हे वेलकम बैक टू टच प्लस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट पार्ट 2 के रिगार्डिंग बोला था कि आपको हम लोग पार्ट 2 देंगे। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, तो ही आप इस वीडियो को पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट कार्ड का हमने लेट फी के रिगार्डिंग उसमें बता दिया था। अब क्रेडिट कार्ड के आने वाले और इश्यूज, डिफॉल्टर्स के ऊपर गिरने वाली गाज और रिजोल्यूशंस के बारे में आज मैं आपको सॉल्यूशंस दे रहा हूं। क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड लोन होता है जो आप किसी भी बैंक से लेते हैं या आपको वो जबरदस्ती का थमा देते हैं अपने सेलिंग एजेंट के थ्रू। क्रेडिट कार्ड में यूजुअली जो इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो बहुत ही हाई होता है, लेकिन उसमें एक शर्त होती है कि अगर आप उनके पैसे का उपयोग नहीं करते हैं, जो आपकी क्रेडिट लिमिट होती है, तो आपका ब्याज इंटरेस्ट चार्जेबल नहीं होता है, फ्री होता है, बिल्कुल नो चार्ज। लेकिन आप यूज कर लेते हैं तो वो चार्जेबल होता है, जिसके बारे में आपको मैंने पहले बताया हुआ और आप जानते भी हैं। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड का 3, 4, 5 जब ईएमआई डिफॉल्ट हो जाता है, उनके मिनिमम पेमेंट्स भी नहीं जाते हैं, पेमेंट्स आपके नहीं जाते हैं, तो क्या होता है? तो होता है जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि आपको उनके तरफ से नॉक आता है पेमेंट्स के रिगार्डिंग, कलेक्शन टीम का फोन आता है, मैसेजेस आता है, ऑटो रिमाइंडर पे आपका फोन लग जाता है, मैसेजेस भी लग जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी, जैसा अभी पैंडेमिक का टाइम है, लोग क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने में असक्षम हो रहे हैं। इसी बीच मैं रोकना चाहूंगा, आपको एक बात बताना चाहूंगा, हम लोगों ने कंसल्टेशन सर्विसेज टेलीग्राम पे स्टार्ट कर दिया है। आपके सामने में डिजिटल नंबर, डिजिटल आईडी, जो भी आप समझना चाहें वैसे आ रहा है हमारा टच प्लस टेलीग्राम का। आप अपने लोन या अपने किसी भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इशू है, कुछ भी है, तो आप हमसे इस कंसल्टेशन सर्विस पे हमारे सिस्टम से, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपको रिजोल्यूशन मिलेगा आपके लोन के रिगार्डिंग भी और आपके बिजनेस के रिगार्डिंग भी। इसके आगे मैं बढ़ता हूं तो उस क्रेडिट कार्ड का जो रिजोल्यूशन है, अब आपको जो प्रॉब्लम्स अब आपको फेस करनी पड़ती है डिफॉल्ट होने के बाद, उसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले 3 ईएमआई अगर आपने नहीं दिए हैं तो आपका सबसे पहले कार्ड 2 से 3 ईएमआई के बाद ब्लॉक हो जाता है क्रेडिट कार्ड। इसके बाद फर्दर बैंक जो है आपको ईमेल्स करती है, फिर आपके पीछे वही मैंने जो बता के रखा है आपको, सड़क छाप वो भेजती है, आपके पीछे लगाती है, वो अनऑथराइज्ड लोगों को आपके पीछे आपके नंबर को सर्कुलेट करती है और आपको परेशान करना शुरू करती है, जिससे आप बहुत ज्यादा हरास हो जाते हैं। लेकिन उस हरासमेंट का इलाज यहाँ है, इस चैनल पे है। आप उसके लिए हमसे पर्सनली संपर्क करें, आपके पैसे की जगह उनसे पैसे लिए जाएंगे। चलिए इसके आगे मैं बढ़ता हूं और क्रेडिट कार्ड के 2-3 डिफॉल्ट होने के बाद आपका क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो 90 डेज के बाद यूजुअली एनपीए का आप जानते हैं होता है, तो वो आपको बताएंगे कि आपका सर अकाउंट एनपीए हो गया है। सब अनसिक्योर्ड लोन में एनपीए और ये वो का कोई मीनिंग, कोई सरफेसी एक्ट, कोई क्या बोल सकते हैं, पुलिस केस, कोई कुछ भी नहीं होता है, कोई क्राइम के श्रेणी में नहीं आता है, कोई क्राइम के क्लासिफिकेशंस में इसको नहीं डाला गया। दीज आर द अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइडेड बाय लेंडिंग कंपनीज ऑन देयर एलिजिबिलिटी, ऑन देयर एसेट एनालाइजेशन ऑफ द बोरोअर, ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ द बोरोअर्स प्रोफाइल। ये आपको मिलता है। अब इसके बारे में मैं आपको और बता दूं, इसके बाद आपको क्या होता है कि आप जब 3, 4, 5 ईएमआई नहीं देते हैं तो इसके बाद आपको फर्दर रिकवरी वाले जो टच करते हैं, नॉक करते हैं, इसके बाद फिर आपके पास 5 करीब 6 ईएमआई अगर आपने डिफॉल्ट कर लिए तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर आपको फील करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज्यादा हार्ड रिकवरी का प्रोसीड्यूर स्टार्ट होता है। वो सब ड्रामा है, नौटंकी है आपसे पैसे रिकवर करने के, क्योंकि वो पैसे आपको यूं ही उठा के दे दिए गए हैं। मेरी भाषा में बोला जाए तो यूं ही आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी हैसियत, आपके प्रोफाइल, आपके सिविल रिकॉर्ड्स को देखते हुए वो पैसे आपको बैंक ने दिए थे, ऑफर किए थे। ऐसा नहीं है कि आपने उनके बैंक से, उनके अकाउंट से या उनसे जबरदस्ती के मांग लिए थे। अब वो उन्होंने दिए थे और अब आपसे उनको वापस चाहिए, तो वो उसके लिए जो जो साम दाम दंड भेद है वो लगाना चाहते हैं, क्योंकि एज पर रूल्स ऑफ इंडिया, एज पर द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, दे आर नॉट क्या बोले, दे वो अनऑथराइज हैं इस काम को करने के। हार्डली
और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी उन्हें इस तरह का अधिकार नहीं देता है जिस तरह से वो करते हैं। और जो लोग भी फेस करते हैं उनके कई सारे, अभी भी थोड़ी देर पहले कई लोगों का मैसेजेस आया था, तो वो नहीं करना नहीं उनको फेस करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है क्रेडिट कार्ड के लोन में, क्रेडिट कार्ड के डिस्प्यूट में। अब आपका 5-6 EMI जब डिफॉल्ट होने लगता है तो आपके पास जो हार्ड रिकवरी होती है, हार्ड जो आपके पास कॉल्स बैंक से आपको मिलते हैं, उसके बाद आपका जो लोन है वो आर्बिट्रेटर के पास चला जाता है। आर्बिट्रेटर एक ऐसा एक यूनिट है, एक ऐसा सेक्शन है जो आपके और दोनों के बीच में मध्यस्थता कराता है, जिसको बोलते हैं हिंदी भाषा में कई राज्यों में बिचमानी। तो वो बिचमानी करते हैं और यूजुअली वो जो होते हैं वो बैंक का साइड ही लेते हैं, चूंकि वो जस्टिस नहीं होते हैं। आर्बिट्रेटर पे आपको फर्दर वीडियोस मिल जाएगी कि आर्बिट्रेटर का रोल क्या है, लीगल राइट्स क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स डेमोक्रेसी के अंडर में क्या क्या है, संविधान के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या है, उनका सारा प्रावधान आपको बताया जाएगा, फर्दर बताया जाए। जब हम लोग आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, आपको मदद करने बैठ गए हैं सोच करके, तो आपकी हर संभव मदद की जाएगी बिना बोले बिना मांगे। जो हमसे पॉसिबल होगा, हमारे चैनल से पॉसिबल होगा, हमारी टीम से पॉसिबल होगा। तो आर्बिट्रेशन में जाता है, आपके पास आर्बिट्रेशन का नॉक आएगा, आर्बिट्रेशन की तरफ से आपको अप्रोच आएगा, आर्बिट्रेशन की तरफ से आपको पूछा जाएगा, बात किया जाएगा, फोन किया जाएगा, जो भी कुछ होगा इसके रिगार्डिंग। अब आप आर्बिट्रेटर के पास जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन है। वो कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में न्यायालय सबसे ऊपर है, न्यायालय सर्वोपरि है। तो वो न्यायालय नहीं है, वो एक ऐसा यूनिट है कि ऐसा बॉडी है जो आपको और उनको, बोरोअर और लेंडिंग कंपनी, बैंक को, दोनों को बीच के में बैठाकर एक सॉल्यूशन देने का प्रयास करता है। और वो सॉल्यूशन यूजुअली बैंक के फेवर में होता है, अगेंस्ट द बोरोअर होता है। तो अब आपको इस प्रोसेस को फेस करना पड़ सकता है। इसके बाद आर्बिट्रेशन को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, आर्बिट्रेशन के सामने फेस लेकर आप अपना अवेलेबिलिटी देते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो फिर एज पर देयर डिसीजन यू हैव टू गो फर्दर। अगर आप उसे रिफ्यूज करते हैं, ऑब्वियसली यू कैन रिफ्यूज देम, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या देश के किसी संविधान में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आप न्यायालय से नीचे किसी के भी डिसीजन को आप मान करके और अपनी कुर्बानी किसी भी तरह दे दें। तो न्यायालय सर्वोपरि है। तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं होती है। तो फिर फर्दर मामला आपके लेंडिंग बैंक और आपके बीच फंसा रहता है और इस बीच का मजा उठाते रहते हैं। यही जो सड़क छाप वाले मैंने आपको बता रखे हैं, वो सड़क छाप वाले रिकवरी सेक्शन जो होती है वो मजा उठाती रहती है। वो बैंक का भी मजा लेती है और आपका भी मजा लेती है और अपना कार्य करती रहती है। इसी बीच जो इसके सेक्शन के, जो सड़क छाप वाले सेक्शन के, रिकवरी कलेक्शन टीम के सेक्शन के जो सड़क छाप वाले होते हैं, वो आपको कई तरह के बहकी बातें करेंगे, आपको जेल भिजवाने की बातें करेंगे, आपके साथ बकवास करेंगे, आपके साथ कुछ भी बोलेंगे, आपको CBI बन जाएंगे, वो थानेदार बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे और फोन करेंगे। यूजुअली ये देखने आया है और कई सालों से हमारे जानकारी में ये सारी बातें हैं। हजारों लोग हमारे कांटेक्ट में जुड़े हैं, हजारों लोगों की गाथा और कहानियां सुन सुन के हम लोग सब कुछ समझ गए हैं कि क्या क्या होना है और क्या क्या नहीं होना है और क्या क्या ये करते हैं एज पर द रूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज पर द रूलिंग्स। तो सब कुछ हमें पता है, लेकिन जो बियॉन्ड द रूल होता है वो ये करके हमें बता देते हैं और वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इनसे चिंता नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड लिया है तो आपने पाप तो किया है, लेकिन ऐसा भी नहीं किया है जिसकी सजा मौत है, जिसकी सजा फांसी है, जिसकी सजा जेल है, जिसकी सजा इस दुनिया को छोड़ने के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी सजाओं में से कुछ भी नहीं है। आपने एक क्रेडिट कार्ड ही तो लिया है। यहाँ इस देश में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको बैंकों ने करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए बांट दिए हैं और वो उनसे रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी क्रेडिट कार्ड का पार्ट 2 में मैं आज ओवरऑल जो सेकेंडली आपके पास फेस करने का पीरियड होता है 6 महीने 7 महीने के अंदर का, वो मैंने बताया। फिर थर्ड पार्ट भी कोशिश करूंगा देने का
आपको आपकी जो भी क्वेरीज है इसके रिगार्डिंग आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में डालिए। हमारे तरफ से रिवॉर्ड एश्योरली मिलेगा। स्पेशल क्वेरीज है तो हमने टेलीग्राम का आईडी आपको दे दिया है, आप उस पर मैसेज कीजिए, लेकिन वो कंसल्टेशन चार्जेबल है। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ ही लाइक भी करिएगा और इसके साथ ही दूसरों को, अपने दोस्त प्यारे जो आपके मित्र हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके परिचित हैं, उनको भी इस वीडियो को व्हाट्सएप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा शेयर करते हैं तो आपको क्या पता है कि किनकी आप मदद कर दे रहे हैं। वो वीडियो शेयर करने से आपका क्या जाता है, किसी का भला हो जाता है। थोड़ा आप पुण्य कमाते हैं, थोड़ा हम भी कमा लेते हैं, पुण्य और भागीदार हो जाते हैं इस पापी धरती पे। पुण्य के हम भी और आप भी। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, चिंता नहीं करिए, टच एबलेस के साथ बने रहिए।